हेलो पेरेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज के जमाने में हमें अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए या फ्री छोड़ देना चाहिए। कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए, ये सवाल आता है। तो मैंने 5 पेरेंटिंग स्टाइल आपको पिछले वीडियो में बताया है। आज मैं उसके इफेक्ट बताने वाली हूँ और साथ ही साथ कौन सा बेस्ट पेरेंटिंग स्टाइल है, हमें कैसी पेरेंटिंग करनी चाहिए अपने बच्चों के साथ, वो मैं बताऊंगी। आप बनी रहिए इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं डीजे वाला पेरेंट, जो हर चीज का कंट्रोल अपने हाथ में रखता है। ऐसे पेरेंट के बच्चों का जो इफेक्ट पड़ता है वो ये है कि वो बच्चे डिसिप्लिन होते हैं, माता पिता की बातें सुनते हैं, लेकिन सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होते हैं। सेल्फ की आइडेंटिटी उनकी चली जाती है। वो क्या पहनना चाहते हैं, कैसा रहना चाहते हैं, वो सेल्फ डिसीजन भी नहीं ले पाते। उनकी सेल्फ डिसीजन लेने की भी क्षमता कम हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा कंट्रोल रखने के कारण वो बच्चे विद्रोही हो जाते हैं। वो बच्चे बैक आंसरिंग करने लगते हैं, माँ बाप से अपनी बातें छुपाने लगते हैं और चाहते हैं कि वो उन पर ज्यादा कंट्रोल ना करें। अब आते हैं हम लोग दूसरे पेरेंटिंग स्टाइल में, जो कि है गूगल पेरेंटिंग। गूगल पेरेंटिंग में ऐसा होता है कि बच्चे जो भी चाहते हैं उसका जवाब उन्हें तुरंत मिल जाता है। वो कोई टॉयज चाहते हैं तो उन्हें तुरंत मिल जाता है। वो कोई सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं तुरंत मिल जाता है। कोई समस्या में फंस गए उनका हल तुरंत मिल जाता है। हर चीज का जवाब उस ऐसे पेरेंट देते हैं। ऐसे पेरेंट के बच्चे जो हैं वो क्यूरियोसिटी तो उनकी बहुत रहती है, वो नॉलेजेबल भी बहुत होते हैं, पर ऐसे बच्चे का पेशेंस बहुत कम होता है। उन्हें तुरंत हर सिचुएशन का हल चाहिए होता है, जबकि हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे सिचुएशन आते हैं जिसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कि किसी ऑफिस में इंटरव्यू दे के आए और उधर से जॉब का कॉल नहीं आया। ये बच्चे पेशेंस नहीं रखते, तुरंत डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि तुरंत इनको उस समस्या का हल नहीं मिलता है। तो ये पेशेंसफुली उस चीज को डील नहीं कर पाते। अब आते हैं हम लोग तीसरे तरह के पेरेंट, गूगल पेरेंट। इनके बच्चे जो हैं ज्यादा निगरानी रखने के कारण उनकी प्राइवेसी चली जाती है। और वो बच्चे जब उनकी प्राइवेसी चली जाती है, हर चीज पर निगरानी रखने लगते हैं, तो ऐसे बच्चे अपने माता पिता से बात छुपाने लगते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोलने लगते हैं। कई सारी चीजों में वो अपने माता पिता को बताते ही नहीं, क्योंकि वो उन पर ज्यादा ध्यान देंगे, उन पर ज्यादा निगरानी रखेंगे और साथ ही साथ उन्हें एडवाइस भी करेंगे। अब आते हैं चौथे टाइप के पेरेंट, जीपीएस पेरेंट, जो हमेशा सही दिशा गाइड करते हैं। ऐसे पेरेंट को सबसे अच्छा पेरेंट माना गया है, क्योंकि जब हमारे बच्चे मुश्किल में पड़ते हैं या उनके कोई वैसे सवाल होते हैं, तो उन्हें सही दिशा में जवाब देना, उन्हें सही गाइडलाइन देना, ऐसे पेरेंट ही अपने बच्चों के साथ कनेक्ट कर पाते हैं और अपने बच्चों को सही आंसर कर पाते हैं। जब ऐसे पेरेंट के बच्चे जो होते हैं वो डिप्रेशन में कभी नहीं जाते, क्योंकि जब वो मुश्किल में पड़ते हैं तो उनका और पेरेंट के प्रति ट्रस्ट इतना हाई होता है, बिलीफ सिस्टम इतना हाई होता है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स को माता पिता के साथ डिस्कस करते हैं और माता पिता उसे सही गाइडलाइन दे पाते हैं। उसके बावजूद भी वो माता पिता उन्हें फ्री छोड़ते हैं कि डिसीजन लेने के लिए वो फ्री होते हैं। तो ऐसे बच्चों का डिसीजन मेकिंग का भी क्षमता बहुत ज्यादा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है, डिप्रेशन में जाने के चांसेस बहुत 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 कम होते हैं, और माता पिता के साथ जो कनेक्शन है वो तो बनता ही बनता है। अब आते हैं हम लोग पांचवें तरह के पेरेंट, वाईफाई पेरेंट। वाईफाई पेरेंट में मैंने बताया था कि जब कनेक्शन मिलता है, ऐसे पेरेंट हर सिचुएशन में अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। जैसे वाईफाई अगर चलता रहे तो हमारा नेट से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो अच्छे से मूव होने लगती हैं। तो ऐसे पेरेंट हमेशा अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाते हैं और उनके साथ कनेक्शन बनाने में उसे सही चीजों को गाइड भी करते हैं। और ये माता पिता जो अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं, हर सिचुएशन में कनेक्शन बनाते हैं और उनके साथ के हिसाब से या अपने चीजों को उनके हिसाब से ढालकर उन्हें बताते हैं और बिलीफ सिस्टम, ट्रस्ट पैदा करते हैं। ये पेरेंट सबसे अच्छे होते हैं। तो फाइनली हमारा रिजल्ट ये है कि जीपीएस वाले पेरेंट और वाईफाई तरह के पेरेंट ही हमें बनने चाहिए। हमारे बच्चों का जो सवाल आए उसे हमें सॉल्व करना चाहिए, उसे सही दिशा दिखाना चाहिए, साथ ही साथ उन्हें इतना फ्रीडम भी देना चाहिए कि वो उस फ्रीडम को भी फील कर सके, क्योंकि वो उसकी भी एक अलग जिंदगी है, वो सारी चीजें आपकी बातों पर नहीं कर सकता। जैसे
कुम्हार को आपने घड़ा बनाते देखा होगा, तो जब भी वो घड़ा बनाता है तो एक हाथ उसका घड़े के अंदर होता है और दूसरा हाथ घड़े के बाहर होता है। तो एक हाथ जो अंदर होता है वो लव का हाथ होता है, और एक हाथ जो बाहर होता है वो डिसिप्लिन का हाथ होता है। अगर ये दोनों हाथ एक साथ नहीं चलेंगे, मतलब लव और डिसिप्लिन दोनों हम लोग एक साथ नहीं देंगे, तो वो घड़े का शेप बिगड़ जाएगा, और वो घड़े का शेप तो बिगड़ेगा ही। जब उसे हम पकाएंगे तो वो उस गर्माहट को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तो लव और डिसिप्लिन दोनों जब साथ में लेकर चलेंगे, तो वो उस तब कर जब वो घड़ा बनकर निकलेगा तो लोगों को ठंडा पानी दे। तो अब आप मुझे बताइए कि आपको किस तरह की स्टाइल में जाना जरूरी है। मैंने ये सवाल पिछले वीडियो में पूछा था, कई सारे जवाब आए मुझे। सभी पेरेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो भी जीपीएस और वाईफाई तरह के पेरेंटिंग कर रहे हैं वो सही दिशा में है, और बाकी जो सीसीटीवी, गूगल और डीजे वाले जैसे पेरेंट हैं उनको अपने आप को अपडेट करना चाहिए। तो मिलते हैं फिर दूसरे वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।